नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया AIRO NDF चैनल पर स्वागत है। आइए बात करते हैं कि योग्यता में स्थान का क्या महत्व है। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति बहुत योग्य होता है, लेकिन यदि स्थान का चयन, प्लेस का चयन सही नहीं है तो उसकी योग्यता का प्रदर्शन भी समाज में उस तरह नहीं हो पाता है और वह व्यक्ति अपेक्षित सफलता भी नहीं पाता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। जोशुआ बेल का नाम निश्चित रूप से जो लोग वायलिन से या उसके वायलिन बजाने से अपना ताल्लुक़ रखते हैं वह जानते होंगे कि जोशुआ बेल कितना बड़ा नाम है। उन्होंने एक से एक कॉम्प्लिकेटेड कंपोजिशंस बनाई हैं और विश्व के नंबर 1 वायलिनिस्ट कहलाते हैं। एक बार अमेरिका में बोस्टन शहर में उनका प्रोग्राम आयोजित किया गया। हाल ये था क्योंकि विश्व के सबसे बड़े वायलिनिस्ट का प्रोग्राम था, तो जब उनका कार्यक्रम था उससे 2 दिन पहले ही करीब 2000 टिकट बिक गए। हर टिकट की वैल्यू भी $100 थी और जिन आयोजकों ने उसका आयोजन किया था उसके लिए उन्हें पर मिनट $1000 दिया था। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उनकी वैल्यू क्या थी। लेकिन जोशुआ ने सोचा कि चलो कहीं एक ऐसी साधारण जगह भी चलकर वायलिन बजाकर देखते हैं कि इसका इफ़ेक्ट क्या है। और वह न्यूयॉर्क के एक सबवे में अपने करीब 3 करोड़ का एक वायलिन लेकर वह सबवे में गए और एक जगह कुर्सी डालकर अपना वायलिन बजाने लगे। सबवे का मतलब एक ऐसा व्यक्ति या ऐसे लोगों के रहने का स्थान जैसे आपके यहाँ कोई तहसील में रहता है या कस्बे में रहने वाले लोग होते हैं। वहाँ पर जोशुआ बेल ने करीब 45 मिनट अपनी एक बहुत बेहतरीन धुन को बजाया और उस धुन को बजाते हुए उन्होंने देखा कि बहुत से लोग निकले और उनको देखकर मुस्कुराते चले गए। कुछ लोगों ने केवल तालियां पीटी और चले गए, कुछ लोगों ने उन्हें कुछ पैसा दिया। 45 मिनट के अपने उस वायलिन को बजाने के बाद उन्हें सिर्फ $35 मिले और दूसरी तरफ उनको बोस्टन में अपने कार्यक्रम में पर मिनट $1000 मिल रहे थे। इस उदाहरण को मैं देकर सिर्फ इस बात को आपके साथ रखना चाहता हूँ कि यदि व्यक्ति ने अपने स्थान का सही जगह का चयन नहीं किया है तो योग्यता कितनी भी हो उसका सही मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। शायद इसीलिए भारत जैसे देश में कहा भी गया है कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पगुराए। क्योंकि जो व्यक्ति उस विषय विशेष के बारे में ज्ञान रखता ही नहीं है वह उस के लिए एक बेवजह की बात होगी। जैसे कालिदास जी का उदाहरण दिया जाता है। एक तरफ कालिदास ने मेघदूत, अभिज्ञान शाकुंतलम जैसी रचनाएं किया है और दूसरी तरफ कालिदास को एक मूर्ख व्यक्ति के रूप में भी बताया जाता है जो विद्वोत्तमा से शादी करने के लिए बैठाए गए थे और जब जो विद्वोत्तमा ने उनसे पूछा उसका उन्होंने सांकेतिक भाषा में उत्तर दिया। यहाँ पर जोशुआ बेल के उदाहरण के आधार पर अगर आप यह बात समझ पाएँ कि उस समय भी महाकवि कालिदास यह जानते थे कि यह वह स्थान नहीं है जहाँ अपनी विद्वता का परिचय देना है। किंवदंतियाँ ये भी हैं कि वो देवी माता के मंदिर पर गिर गए, उन्हें विद्वोत्तमा ने धक्का दे दिया, उसके बाद वो विद्वान हो गए। लेकिन उससे ज़्यादा तार्किक बात ये है कि तत्कालीन समय में कालिदास को इस बात का ज्ञान था कि वह स्थान ऐसा नहीं है जहाँ पर अपने ज्ञान का परिचय देना है। विवाह के साथ अभिज्ञान शाकुंतलम और मेघदूत जैसी रचनाओं के रचनाकार ने अपनी विद्वता का परिचय देने के बजाय सांकेतिक भाषा का प्रयोग किया क्योंकि वह जानते थे कि स्थान का प्रभाव क्या है। स्थान का ही प्रभाव था कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर जैसे विद्वान व्यक्ति की कहानी आपको पता है कि उनसे एक रेलवे स्टेशन पर एक व्यक्ति ने कुली का काम करा लिया और जब वह विद्यासागर के साथ घर पहुंचा तब उसे पता चला कि जो व्यक्ति
उसके घर पर खड़ा है वह महान विद्वान ईश्वरचंद विद्यासागर है, क्योंकि अपने स्थान पर पहुंचते ही ईश्वरचंद विद्यासागर जी की प्रतिभा सामने आ गई। अगर स्थान का चयन आपने अपने जीवन में सही नहीं किया है तो 1893 में शिकागो सम्मेलन जो हुआ, जिसमें नरेंद्र ने भारत का प्रतिनिधित्व किया, जिसमें उन्हें किसी ने भेजा नहीं था, मोरवी राजा की मदद से वो वहाँ गए थे, वहाँ पर पहुंचकर किसी ने भी नरेंद्र यानी विवेकानंद को न तो वो सम्मान दिया और ना ही उन्हें स्थान दिया। लेकिन जब सम्मेलन में अतिरिक्त समय में ही बोलने का अवसर प्राप्त हुआ तो स्थान के प्रभाव के कारण 1893 का वह विश्व धर्म सम्मेलन विवेकानंद के लिए ही नहीं, भारत के लिए ही नहीं, बल्कि सभी के लिए एक मील का पत्थर बन गया। ऐसे ही जब आपको इस बात का ज्ञान हो जाता है कि आप किस स्थान पर क्या बात कह रहे हैं, तभी आप उस बात की सर्वोच्चता, उस बात का फल पाएंगे। वर्तमान में ज़्यादातर यह हो रहा है, सोशल मीडिया पर आप ख़ास तौर से देखते हैं, उसमें हर व्यक्ति यह न जानते हुए कि यह स्थान उस बात के लिए उपयुक्त है या नहीं है, अपनी बात को रखता चला जाता है और उसका आकलन वह लाइक के आधार पर करता है। जबकि यदि व्यक्ति स्वयं पहले से यह समझ ले कि उसकी विद्वता का, उसकी विद्या का, उसके गुण का, उसके वर्चू का किस स्थान पर उपयोग है। अब शराब खाने में बैठकर कंप्यूटर के ज्ञान की बात करने पर कोई भी उसको नहीं सुन पाएगा। और इसीलिए मैंने अभी जैसे थोड़ी देर पहले कहा कि भैंस के आगे बीन बजाओ, भैंस खड़ी पकड़ाए। वह स्थान अगर गलत चुन लिया गया है तो जैसे भैंस अपना खाती रहती है, आप बीन बजाते रहिए, ऐसे अगर किसी व्यक्ति ने गलत स्थान चुन लिया है तो उसके जीवन में वह पर्याप्त सफलता नहीं मिल पाती है। और ज़्यादातर लोगों को आप यह कहते सुनेंगे कि उसने मेहनत बहुत करी लेकिन उसे वह स्थान नहीं मिला, और उसका कारण यही है कि उसने स्थान सही नहीं चुना। कार्ल मार्क्स, जिन्होंने साम्यवाद की इतनी बड़ी परिभाषा दे दी और साम्यवाद के कारण ही विश्व के करीब 40 से ज़्यादा देश साम्यवाद के और साम्यवादी परंपरा के पोषक हो गए, उन कार्ल मार्क्स ने भी अपनी बात को, चाहे वो दास कैपिटल हो या राइनिस जीतुंग अखबार हो, सभी में इस स्थान को ध्यान में रखा कि उन्हें किस जगह पर जाकर उस बात को करना है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को लिखने के बाद उन्होंने ये जाना कि उसे किस कॉन्फ्रेंस में जाकर रखना है, तब उस विश्व में उसकी बात को सुना जाएगा। गोस्वामी तुलसीदास ने 1605 में जब महाकाव्य रामचरितमानस की रचना किया तो उन्हें यह स्थान और समय पता था कि यह वह विशेष समय है जब यह काव्य एक महाकाव्य बन जाएगा। ये तो रचनाएं तो बहुतों ने लिखी हैं, लेकिन सही समय और सही स्थान के चयन के कारण कोई भी रचना, कोई भी ज्ञान अद्वितीय हो जाता है। और यही जोशुआ बेल की कहानी पढ़ते हुए, उनके उस उद्धरण को पढ़ते हुए मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि भारत जैसे देश में आज इस बात की बड़ी ही परेशानी और दुविधा दिखाई देती है कि हम स्थान का चयन सही नहीं कर पाते हैं, और जिसके कारण हमारा ज्ञान बहुत अच्छा होते हुए भी अंधेरे में खो जाता है। और उस खोने के कारण ही हमारे आपका यह कर्तव्य है कि हम सदैव स्थान का चयन सही करें। अगर स्थान के चयन में यह वीडियो आपको कुछ भी सार्थक लग रहा है तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि अखिल भारतीय अधिकार संगठन ज्ञान, स्थान, समय के आधार पर व्यक्ति को किस तरह का चुनाव करना चाहिए, उसके प्रयास में अपने को यदि वह सफल पाता है तो उसके माध्यम से मैं आलोक चांटिया फिर किसी अच्छी बात के साथ आपके साथ हूँ। नमस्कार।